नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो है सो हम लोग लुसेंट की इस एक्सप्रेसवे में आज का क्लास को हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के एक अच्छे लेवल तक हम लोग पूरा लेकर चलने का काम करेंगे। देखिए, जिसमें कि पता है कि यदि हम लोग को अपने तैयारी को एक अच्छे आयाम की ओर ले चलना होगा तो बिल्कुल आपको लुसेंट पढ़ना होगा, ठीक है? और लुसेंट देखिए, लुसेंट कितना आसान लगता है कि लुसेंट पढ़ना है और लुसेंट सबों के पास होगा, लेकिन लुसेंट को एक सही तरीके से पढ़ने का आइडिया और अनुभव जो है सो आप मेरे साथ मिलके करिए। तो देखिए, आप 2 से 4 क्लास करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपको बेनिफिट आएगा, खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, लुसेंट को इस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, एक्चुअली में है क्या, लुसेंट सबों के पास है, लेकिन पढ़ने का एक सही तरीका जो होना चाहिए वो मतलब है ही नहीं आप लोग के पास। तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ के है आप अपने तैयारी को एक नए आयाम तक लेके चलें। और यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे साथ 1 सप्ताह क्लास यदि कर लेते हैं, 1 वीक, तो फिर आप इस क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं और ना ही कहीं जाएँगे, इतना मुझे विश्वास है आप लोग पे भी, ठीक है? तो आइए देखिए, आप लोग जो है सो इस कड़ी में हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, लुसेंट में क्या है, आज जो है सो हम लोग जो साइंस का सेक्शन शुरू करने वाले हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है? लेकिन आज जो है सो हम लोग सिर्फ साइंस का सेक्शन शुरू करेंगे, जिसमें कि साइंस के सेक्शन में हम लोग बिल्कुल 90 दिन में पूरा लुसेंट मतलब पूरा लुसेंट को खत्म करने का टारगेट लिए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं और मतलब जितना पॉसिबल हो सकेगा एक दिन में 2 से 3 क्लास या फिर जो भी होगा हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है सो हम लोग जो है आज साइंस के इस सेक्शन मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, देखिए ये हमारा बायोलॉजी का सेक्शन, जिसमें कि देखिए आज हम लोग बेसिक से चलेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, साइंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक करिए और दबा के शेयर कर दीजिए सारे उन दोस्तों को जिनको कि सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है? तो आइए देखिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले देखिए हमारा चैप्टर है देखिए होता है, देखिए जीव विज्ञान। क्या है कि जीव विज्ञान क्या है, पहले हम लोग आज वो देखेंगे, ठीक है? देखिए क्या होता है जीव विज्ञान। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है सो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है? देखिए, अब हुआ एक बात कि सर आप डायरेक्ट आ गए बायोलॉजी पे, सर विज्ञान किसे कहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है? देखिए, समझते हैं, देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है? साइंस। देखिए साइंस क्या है भाई? तो देखिए, अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त जो विश्व का बात है, जो ज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व का बात या ज्ञान, वो हमारा विज्ञान कहलाता है, ठीक है? ये क्या है? हमारा विज्ञान कहलाता है। देखिए, पता है आपको कि देखिए विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, ठीक है? क्या क्या? देखिए, भौतिकी, रासायनिक और क्या है आपका दूसरा है जीव विज्ञान, ठीक है? तो हम लोग देखिए जिसको बोलते हैं भौतिक को बोलते हैं पता है फिजिक्स, दूसरी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्लियर? तो देखिए देखिए आज जो है सो हम इस क्लास को मतलब जो है सो आज हम लोग इस रसायन के सॉरी इस विज्ञान का जो है सो जीव विज्ञान के शाखा को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? जीव विज्ञान के शाखा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है सो हम लोग फिर आगे की चीज को कवर करेंगे, ठीक है? तो क्या था भाई, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों मतलब जिसमें जो लिविंग हो, जिसमें जान हो, प्राण हो, जो जीवित हो, ठीक है? क्या होता है? जिसके अंतर्गत इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है? देखिए बायोलॉजी है, देखिए मैंने लिखा क्या आपका बायोलॉजी जो है सो बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी जो है सो आपका देखिए ये आपका ग्रीक वर्ड का लिया हुआ है। किसका लिया हुआ है? ग्रीक। देखिए और ये मेनली आपका 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। देखिए, एक आपका है बायो और देखिए दूसरा आपका है लॉजी, ठीक है? देखिए बायोलॉजी, तो देखिए क्या है आपका? देखिए बायो का अर्थ क्या होता है भाई? बायो का अर्थ होता है आपका जीवन। क्या होता है? जीवन होता है, मतलब जिसमें जीव हो या जीवन, ठीक है? जीवन और मतलब लाइफ। और देखिए लॉजस का अर्थ मतलब होता है आपका स्टडी, मतलब क्या? जिसमें जीवन की स्टडी किया जाता है, जिसमें जीवन के बारे में पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत से जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हमें क्या कहते हैं? अर्थात जीवन के अध्ययन में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है? देखिए, तो देखिए यहां से देखिए स्टेट क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या बन रहा है कि बायोलॉजी किस वर्ड मतलब किस से लिया गया है? तो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मेनली ये क्या है? 2 तरह का है, सॉरी या मेनली जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ क्या क्या?
तो फर्स्ट है आपका बायो, दूसरा है लोजस। बायो मतलब क्या होता है, तो जीवन। लोजस मतलब होता है स्टडी, मतलब जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, या मतलब जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, लाइफ का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने। किसने किया था, जीव विज्ञान जो जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो है लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। ठीक है, कौन थे, लेमार्क थे, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, अरे लेमार्क आपके फ्रांस के थे, और ट्रेविनस थे जो कि आपके जर्मनी के थे। दो साइंटिस्ट ने इसका यूज किया था। कौन कौन, एक है आपका लेमार्क, दूसरा है ट्रेविनस। आपके लेमार्क जो है सो फ्रांस के थे, और ट्रेविनस कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जिन्होंने जो है सो सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्दों का यूज किया था। कब, 1801 ईस्वी में। कब किया था, 1801 ईस्वी में, जैसे सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्दों का उपयोग किया गया था। किनके द्वारा, तो लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा। क्लियर? तो देखिए यहां से भी देखिए अब क्या क्वेश्चन बन रहा है। देखिए ऐसे जो है सो चैप्टर के लास्ट में हम लोग एक बार मतलब इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न आपको विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, उस सारी चीज को हम लोग एक बार कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग इसके साथ साथ जो स्टेट क्वेश्चन बनता जाएगा यहाँ हम लोग उसको डिस्कस करते चले जाएंगे, ताकि जो है अच्छे तरीके से आप लोग को यहीं पे सारा कुछ याद हो जाए, फिर से आपको दोबारा लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, इतना आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या था आपका, जीव विज्ञान का सबसे पहला अर्थ किसने, सबसे पहला जो प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। दूसरी बात, जो कहाँ के थे, लेमार्क आपके फ्रांस के थे। दूसरा ट्रेविनस थे, जो कि कहाँ के थे, ठीक है, ट्रेविनस थे जो कि आपके जर्मनी के थे, जो 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम विज्ञान, जीव विज्ञान के शब्दों का यूज किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक का सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे। आइए देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्या है। अब देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, अब हम लोग जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं के बारे में जान रहे हैं कि जीव विज्ञान का कौन कौन सी शाखाएं हैं, और जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में, बार बार क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनस नाम के साइंटिस्ट थे। लेमार्क आपके फ्रांस के थे, ट्रेविनस आपके जर्मनी के थे, जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्दों का यूज किया था। क्लियर? बिल्कुल यहीं पे याद होना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं पे याद होना है, और दोबारा फिर कभी आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या है आपका, देखिए जीव विज्ञान की विभिन्न कुछ शाखाएं हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट आपका एपी कल्चर। क्या है, एपी कल्चर है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि एपी कल्चर के अंतर्गत किस चीजों का अध्ययन करते हैं, आपके मधुमक्खी पालन का करते हैं। देखिए दूसरा आता है सेडी कल्चर, जिसके अंदर जो है सो रेशम के कीट, ठीक है, रेशम कीट, सिल्क वर्म, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है आपका पीसी कल्चर है, मत्स्य मतलब मछली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप लोग जैसे साथ साथ कॉपी पेन रेडी रखिएगा, कोई सा कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको जो एक्स्ट्रा हम लोग बताएंगे उसको आप लोग वहां पे नोट करते जाएंगे। बिल्कुल उसके बाद लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है आपका, देखिए क्या था, पीसी कल्चर मत्स्य का अध्ययन करते हैं। देखिए माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कवक का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए फाइकोलॉजी है, शैवालों का अध्ययन करते हैं। देखिए एंथोलॉजी किसके, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फूल पुष्पों का अध्ययन करते हैं। देखिए पोमोलॉजी है, फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत जैसे फलों का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें है, लेकिन इसके साथ साथ जो है देखिए कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये एपीकल्चर के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है ये माइकोलॉजी, उसके बाद देखिए ये पोमोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, और एक होगा आपका सरीसृप बला, ये ठीक है ऑफियोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है क्या कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सारा चीज है सो रिपीटेड है, आपको बार बार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, इक्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या है, इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करते हैं। और है एक डेंड्रोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब बिल्कुल इससे स्टेट क्वेश्चन बनेगा कि इस मतलब जैसे कि आपको कोई दे देगा कि इसके अंतर्गत, या तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि कवकों का अध्ययन किस चीज के अंतर्गत करते हैं, आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको इधर से दे देगा ऑप्शन, या फिर सीधा पूछेगा कि आपको फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है सो
किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है आपका शैवाल का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी कहेगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या होता है आपका अंतर्गत आपका कवक का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आपको देगा। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका, इसके बाद देखिए क्या है, इसका देखिए कुछ और भी बचा हुआ पार्ट्स है यहाँ पे जो कि आपको दिया हुआ है। देखिए क्या है कि देखिए ऑर्निथोलॉजी क्या था, सर्पों का अध्ययन है। उसके बाद देखिए क्या है आपका सोनोलॉजी है, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तमाम चीजों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आपके पास देखिए लुसेंट का जो आपके पास बुक है उसमें देखिए पेज नंबर 365 दिया हुआ है। कितना 365 पेज में अंतर्गत में यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तक की तो सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि जीवों का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जो अरस्तु थे, आपके ग्रीक के जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु जो कि 384 से लेकर 322 बीसी के काल में हुआ था। मतलब कहने का मतलब इसका जो है देखिए अभी तक जो भी ज्ञान था वो कुछ उठपटांग था, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब अरस्तु आए, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, अरस्तु जब आए तो उसके बाद ज्ञान जो है सो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलना शुरू हुआ कि किसके बाद क्या है किसके बाद क्या है, वहां से एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना शुरू हो गया था आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ के बाद क्या हो गया, अब आपका क्रमबद्ध रूप से कब से शुरू हुआ था, जब जब दार्शनिक कौन अरस्तु आए थे, कब 384 से लेकर के 322 बीसी के काल में हुआ। उसके बाद जो है सो आपका इस बायोलॉजी का जो ज्ञान है, जो नॉलेज हुआ, आपका क्रमबद्ध और सीरियल तरीके से चलना शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा कि उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतु के जीवों के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। ठीक है, तो क्या था, जब उन्होंने 384 से लेकर 322 बीसी के बाद जो जब वो सीरियल तरीके से जब मतलब इस ज्ञान को रखना शुरू किया, आपके बायोलॉजी के ज्ञान को, उसके बाद जो है सो क्या हो गया कि विभिन्न तरह के जो मतलब जीव थे और पौधे थे उसके बारे में, पक्षों के बारे में उन्होंने अपने सीरियल तरीके से ज्ञान को रखना शुरू किया। और मेन रूप से वहां से ये माना जाता है कि बायोलॉजी का सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान का जो शुरुआत हुआ था ये यही शुरुआत अरस्तु काल से। ठीक है, तो देखिए आपको पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, अरस्तु काल कब से कब तक, तो 384 से लेकर 322 बीसी तक। ठीक है, वो मतलब कौन थे आपके, तो आप ध्यान रखिएगा ग्रीक के कौन थे साइंटिस्ट थे, कौन, अरस्तु थे आपके दार्शनिक थे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए और क्या, अरस्तु को जो है सो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ तक पीछे क्या थे, पीछे आपके जो लेमार्क थे, जो ट्रेविनस थे, उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जीव विज्ञान के शब्दों का यूज जरूर किए थे, लेकिन उन्हें जो है सो क्या वही ज्ञान की मतलब शुरुआत कैसे करना था एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको वो ढाल नहीं पाए थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहा गया। और ये जो कि आपके जर्मनी के हैं अरस्तु साहब, जिन्होंने क्या किया था 384 से लेकर के 322 बीसी तक के जो काल में, उन्होंने इसके बाद क्या किए थे, इसी बायोलॉजी के ज्ञान को एक सीरियल तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है सो इसको अरेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है सो वो विभिन्न तरह के पशुओं जीवों के जीवन काल के बारे में अपना थॉट देना शुरू किए। इसके बाद क्या हुआ, सो मतलब यहाँ से आपका बायोलॉजी का शुरुआत माना गया था, और इसीलिए अरस्तु जी को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, बायोलॉजी के पिता कौन है, आपके अरस्तु साहब। सर्वप्रथम बायोलॉजी का यूज किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविनस ने। ठीक है, चलिए कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई लेमार्क कहाँ के थे, ट्रेविनस कहाँ के थे, तो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ था आपका, देखिए अरस्तु साहब क्या थे, विज्ञान के जनक कौन थे आपके, अरस्तु साहब थे। इन्होंने जंतु विज्ञान को जो है सो मतलब क्या अच्छे से डिस्क्राइब किया था, क्या इन्होंने जंतु विज्ञान को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बना, सबसे पहला बात, अरस्तु काल कब से कब तक रहा, 384 से 322 बीसी तक। ठीक है, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1801 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, ट्रेविनस और लेमार्क के द्वारा। दूसरी बात क्या, इस बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं हम लोग, तो अरस्तु। कहाँ के थे, ग्रीक। क्लियर, चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ है कि जीव विज्ञान के प्रमुख नियम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन थे उसके बारे में देखना है कि कौन कौन जो है सो मतलब ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीजों को जो है सो मतलब यहाँ कौन से साइंटिस्ट जो है किस चीज का मतलब सिद्धांत दिए थे उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे।
ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि जीव विज्ञान का देखिए क्या है, नियम और सिद्धांत एक तरफ है, दूसरी तरफ देखिए आपका प्रवर्तक है, मतलब देने वाले साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या है कि आनुवंशिकता के देखिए सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम था पूरा, जिन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता जेनेटिक्स के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। कौन? आपके आनुवंशिकता के सिद्धांत को मेंडल साहब ने किए थे। देखिए जीव विज्ञान का जो सिद्धांत था, जीव सिद्धांत था, D.H. मॉर्गन थे। कौन थे? D.H. मॉर्गन। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ये देखिए आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत था आपका, हॉगर और डी विलिज थे। देखिए कोशिका का सिद्धांत आपका स्लाइडन एवं स्वान थे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोशिका का सिद्धांत का कौन, क्या आपका स्लाइडन एवं स्वान थे जरूर, लेकिन क्या कोशिका को खोज किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। यह भी ध्यान रखिएगा, 1665 में, 1665, ठीक है, या 1865, थोड़ा सा इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है 1665 चाहे ये 1865 होगा। ठीक है, मे भी यही होने वाला। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं क्या होगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कर रहा है कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, हॉर्टविग ने दिए थे। देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के नियम लेमार्क ने दिया था। उसके बाद देखिए प्राकृतिक विवरण सिद्धांत क्या डार्विन ने दिए थे। इसके बाद देखिए द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद जैसे DNA क्विंटन मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये सारे विज्ञान की वो शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत जो है क्या मतलब जिसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है क्या हुआ था, इसके बाद जो है आगे चल के ये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये 1665 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 1665 होगा, ये कंफर्म है कि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में जैसे क्या किए थे, 1665 में आपका क्या ये कोशिका को खोजे थे जो कि आपका डेड सेल था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद ध्यान रखना है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि जैसे आपको पूछा जाता है कि भाई आनुवंशिकता के जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब आपका आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उसके बाद देखिएगा जीव द्रव्य सिद्धांत हॉर्टविग ने दिया था। उसके बाद जो है आपका प्राकृतिक वर्णन और सिद्धांत जिसको डार्विन साहब ने दिया था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज को हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि बिहार के यहाँ देखिए अब जीवधारियों का देखिए वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में कि मतलब किन्होंने दिया था, क्या इसका था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग आगे आगे इसमें कवर करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, डेली क्लास करना है और क्लास अच्छे तरीके से करना है। यदि नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आएगा क्लास, आप लोग क्लास को सीरियस वे में लीजिए, और जब तक आप सीरियस नहीं होइएगा तब तक सफलता ऐसे नहीं मिलने वाली। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए जीवधारियों का देखिए वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को क्या समूहों में दो समूहों में देखिए क्या किया था, दो समूह में विभाजित किया गया था। क्या किया गया था, दो समूहों में उसको विभाजित किया गया था। ठीक है, क्या जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। अरस्तु के द्वारा जो है, अरस्तु काल जो था आपका 382 84 BC से 22 BC तक। ठीक है, जिससे हम लोग बायोलॉजी के जनक कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है सो जीवों का वर्गीकरण गया था मेनली दो कह सकते हैं कि भागों में किया गया था, दो समूहों में किया गया था। पहला आपका था जंतु, क्या था, पहला आपका जंतु था। देखिए दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका वनस्पति था। ध्यान रखिएगा, क्या था, वनस्पति। ठीक है, दो समूह में किया गया था। ठीक है, देखिए लिनियस ने भी क्या दिए था आपका अरस्तु साहब का देना, लेकिन दूसरा बात क्या था कि लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में जो है सो संपूर्ण जीवधारियों का दो जगनों या पादपों में जो है सो क्या किंगडम में जो है सो उससे किया गया था जंतु जगत, और कह रहा है दूसरा क्या होता है आपका जंतु जगत में विभाजित किया था। मतलब कहते हैं कि देखिए जो आपको लिनियस थे, ठीक है, लिनियस, इन्होंने अपने पुस्तक जो था आपका सिस्टेमा नेचुरल में जो है सो क्या जीवधारियों को दो तरह के जगतों में उसको विभाजित किया था। क्या था आपका दूसरा, क्या था, देखिए लिनियस के द्वारा आपका लिखा हुआ था, क्या था, देखिए दो तरह का था आपका, क्या क्या था आपका, देखिए पहला था आपका पादप जगत,
पादप जगत। देखिए दूसरा आपका था जंतु जगत। क्या था? जंतु जगत। देखिए तो क्या था आपका? पादप जगत और जंतु जगत था। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से जो है सो इसको मतलब वो क्या लिनियस साहब ने भी इनको डिवाइड किया था कि जीव जो है सो मेनली दो तरह के कैटेगरीज में हम लोग कर सकते हैं उसको। क्या पहला क्या था? जंतु, दूसरा क्या था आपका? पादप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, देखिए फिर क्या रहा है कि मतलब लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसे क्या आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। मतलब जब लिनियस ने जीवों को दो तरह के ग्रुप में बांटे थे, जिसमें कि जंतु था जगत और क्या था आपका? पादप जगत था। इसके बाद जो है यहाँ से शुरुआत हो गया था कि क्या वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली का शुरुआत क्या लिनियस के द्वारा हुआ था। इसलिए क्या उसे, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लिनियस साहब को जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग? लिनियस साहब को जानते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या था आपका यहां से देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? अरस्तु साहब भी दो तरह का दिए थे। कौन कौन दिए थे आपको? जंतु समूह और वनस्पति समूह। और सेम तरीके से जो है सो लिनियस साहब ने भी दिए थे क्या? पादप जगत और जंतु जगत। और जब यहाँ से शुरुआत किए थे तभी से क्या हुआ जो है सो आपको मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण का जो है सो शुरुआत माना गया था। और ये शुरुआत जो है सो इसके बाद क्या, और यहीं से माना गया था जब लिनियस साहब दिए थे। इसलिए जो है सो क्या इन्हें लिनियस साहब को मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? तो जानते हैं लिनियस को। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब इन्होंने भी जो है जीवों को दो तरह के वर्गों में बांटे थे। कौन कौन? पादप और वनस्पति। ठीक है, चलिए जंतु। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, देखिए कह रहा है आपका कि जीवधारियों, क्या कह रहा है देखिए, आप कह रहा है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। देखिए अब जो है जीवधारियों को 5 तरह के ग्रुप में बांटा गया था। ठीक है, जैसे वहां क्या था? देखिए आपका जीवधारी था, वहां क्या था? जंतु और पादप था। अब इसके बाद जैसे हम लोग उसको 5 तरह के ग्रुप में बांटा गया है। देखिए क्या क्या है? देखिए फर्स्ट आपका है क्या है? आपका है मोनेरा जिसको बोलते हैं। देखिए दूसरा आपका प्रोटिस्टा है। तीसरा आपका पादप है, कवक है और जंतु है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बारी बारी इसकी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मोनेरा अंतर्गत कौन सा आता है, प्रोटिस्टा अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो आपका पादप अंतर्गत कौन आता है, फिर ये कवक है, उसके बाद फिर जंतु के अंतर्गत कौन कौन आता है। इस तमाम चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि परंपरागत जगत वर्गीकरण का स्थान अंतः द्विकरण, जिसे विटकर कौन थे? विटकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सो द्वि जगत वर्गीकरण का सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, कब? 1969 ईस्वी में। कौन थे? विटकर थे, जो 1969 ईस्वी में जो है सो द्वि जगत वर्गीकरण की प्रणाली को शुरुआत किया था। उसके बाद जैसे और इन्होंने जो है सो पांच वर्गों में जीवों को बांटा था। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए तमाम चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका? मोनेरा है। क्या आपका? देखिए मोनेरा है। देखिए दूसरा आपका है इस यहाँ पे प्रोटिस्टा है, ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा। देखिए तीसरा आपका है पादप है, ध्यान रखिएगा। देखिए चौथा आपका यहाँ पर है कवक है। और पांचवा आपका जंतु है। क्या है? जंतु है। चलिए, तो ये सारी चीजों में है विटकर साहब ने कब 1869 में, कब 1869 में, सॉरी 1969 में जो है क्या इन्होंने जीवों को 5 तरह के वर्गों में बांट दिया था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में इनको बांट दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता था। देखिए मोनेरा में क्या होता था, अब थोड़ा हम वो देख लेते हैं। देखा रहा कि इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, बैक्टीरिया तथा कह सकते हैं और बैक्टीरिया इत्यादि जहां आते थे। ठीक है, क्या था इसमें? देखिए प्रोकैरियोटिक। अब देखिए जीव देखिए मिली दो तरह का, जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर वहां पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखिए दो तरह का होता है। ठीक है, देखिए एक में क्या होता है आपका, उसका न्यूक्लियस जो है सो डेवलप नहीं होता है, मतलब उसका जो कह सकते हैं कि केंद्रक जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। देखिए और एक में क्या होता है आपका, उसका केंद्रक अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है। तो ये अच्छे तरीके से जो है हम लोग
यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आगे क्लास में, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं क्या रहा है कि क्या कह रहा है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं अर्थात जैसे कि क्या हो गया आपका जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा इत्यादि, जैसे क्या आपका मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा आपका मोनेरा का अंतर्गत आए। देखिए दूसरा करा, देखिए आपका प्रोटिस्टा, क्या करा प्रोटिस्टा। देखिए इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, अब देखिए जब कोशिका हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका के दरमियान क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि कोशिका के दरमियान हम लोग ये पढ़ना पड़ेगा, जो कोशिका हो मतलब किसे कहते हैं वो, देखिए कोशिका जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होगा, कोशिका जीव के बारे में हम लोग ये पढ़ना पड़ेगा जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट में, ठीक है। देखिए क्या होता है यूनिसेलुलर की यदि बात हम लोग करते हैं तो होता है यूनिसेलुलर, जिसमें क्या होता है ओनली वन सेल होता है, क्या होता है उसमें ओनली वन सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जिसमें मोर देन वन सेल होता है, मतलब जिसमें एक से अधिक सेल होता है उसको बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कहा था, यहाँ कह रहा है आपका इसमें क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है जो कि क्या होता है प्राय आपका एक्वेटिक मतलब जलीय होता है, जो जल में होता है उसे हम एक्वेटिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो जो जीव जल में रहते हैं उसे जलीय जीव इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। वो हो गया। देखिए और यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। क्या होता है अब आपका प्रोटिस्टा में देखिए क्या होता है, आपका प्रोटिस्टा में जो है मेनली क्या क्या होता है, तो आपका एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जलीय जीव, उसके बाद जो है सो क्या होता है आपका यूकैरियोटिक जो जो जीव होते हैं वो क्या होता है प्रोटिस्टा के भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए पादप है, क्या है आपका प्लांटी है जिसको हम पादप बोलते हैं। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ये पादप में क्या है मतलब कि वैसे जीव जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं, उसमें वो क्या होता है वो संश्लेषी पदार्थ हुआ, प्रकाश संश्लेषी, उसको हम लोग पादप कहते हैं या पौधे कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पादप अंतर्गत जो है सो प्राय क्या होते हैं बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं, वो हुआ, ठीक है। और ये जो है सो ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है ये आपका जो है इसके बाद, ठीक है, इसमें एक कोशिका जिसमें कि शैवाल हो गया, सॉस हो गया, पुष्पीय हो जाएगा, और पुष्पीय बीजीय पौधे भी क्या होते हैं सभी पादप के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है प्लांट जो है सो क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को कंप्लीटली करते हैं, मतलब बनाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसके लीफ में जो क्या करता है आपका जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम करता है, ये सभी ध्यान रखना। और इसे देखिए आपको पता है कि बेसिक से है, ठीक है, बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे करा देखिए कवक, क्या है कवक, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक जो है सो दोनों होते हैं। इसमें क्या होते हैं ध्यान रखिएगा आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपका दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें जो है सो क्या होता है आपका मृतपोषी जीव होता है, क्या होता है ये परजीवी अथवा मृतपोषी होते हैं। इसमें क्या होता है देखिए परजीवी क्या होता है जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते उसमें परजीवी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको परजीवी, कभी कभी उसको सहजीवी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है अब कवक के अंतर्गत जैसे क्या होता है परजीवी या इतर पोषी भी कहते हैं उसको, ये सभी उसी का नाम है, ठीक है। जो क्या होता है जो अब कवक के अंतर्गत। देखिए दूसरा क्या आपका है जंतु है, कह रहा है कि इस जगत में सही बहुकोशिकीय जीव फलजयिक होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव इत्यादि शामिल होते हैं। देखिए देखिए जंतु में क्या होता है ध्यान रखिएगा, जंतु में जितने भी यूकैरियोटिक और उपभोक्ता होते हैं सारे उसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं। चलिए तो ये सारी चीजें थे, ठीक है। आगे देखते हैं। बताइए किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट, तो थोड़ा सा देख लूँ मैं भी। चलिए आगे देखते बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक था आपका जो जो जीवधारियों का जो 5 वर्गीकरण था, ये सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया गया। ठीक है, आगे देखिए, बढ़िए। देखिए कह रहा है कि नोट देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या था? जाति, मतलब जिसको स्पेसीज कहते हैं, यही था। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? तो स्पीसीज मतलब जाति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे कह रहा है कि जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति था, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो जो द्विनाम पद्धति होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने वर्गीकरण के जन्मदाता मतलब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसको हम लोग मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते थे, वही है। ठीक है, में भी कहा जाता था, जो जीवों की द्विनाम पद्धति प्रचलित किया था। इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखिएगा कि जीवों के, जिसको मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते थे, ठीक है, इन्होंने जैसे जीवों के द्विनाम पद्धति का मतलब प्रतिपादन किया था। कब? 1753 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ देखिए, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन, ठीक है, भाषा के 2 शब्द से मिलकर होता था। क्या होता था इसमें? प्रत्येक जीव का जो है नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता था। देखिए क्या क्या था, देखिए सबसे पहला क्या होता था, उसका पहला उसका वंश का नाम होता था। क्या होता था? पहला उसका वंश का नाम, ठीक है, जेनेटिक नेम होता था। और दूसरा जो है उसके जाति का नाम होता था। क्या था? पहला उसका वंश का नाम होता था, ध्यान रखिएगा, वंश का नाम। और देखिए दूसरा क्या था, उसका जाति का नाम होता था। ठीक है, क्या होता था? उसका जाति का नाम होता था। और यही द्विनाम पद्धति को क्या लिनियस ने जो है 1753 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे। ठीक है, देखिए वंश तथा जाति के नामों के बाद उसे वर्गीकी मतलब वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता था। और उसके साथ जो है सो क्या, वंश और जाति के बाद जो है सो कौन उसको प्रतिपादित किए थे, उनके नाम का कुछ भाग लिखा जाता था, ताकि ये पता चले कि किनका कौन सा मतलब प्रतिपादन कर चुके थे। ठीक है, जिससे सबसे पहले उस जाति को खोजा था, इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। मतलब कह रहे हैं कि जिसको सबसे पहले जिसने खोजा था, उस जाति का वर्तमान नाम जो है वहीं से प्रदान किया गया था। ठीक है, जैसे देखिए मानव का नाम क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। क्या है? मानव का जैसे वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, तो आपको पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले जैसे द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन लिनियस ने किया था। तो उनका पूरा नाम क्या था? कैरोलस लिनियस था। कब? 1753 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसमें क्या था? पहला नाम आपका क्या था? पहला नाम आपका जाति का था, सॉरी वंश का था। देखिए दूसरा क्या था? आपका जाति का था। उसके बाद जो वैज्ञानिक खोजते थे उनका नाम हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए क्या था इसके बाद कि जैसे देखिए क्या है, मतलब आदमी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या था? आपका होमोसेपियंस था। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनका कि वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, वो हम लोग अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं। देखिए क्या, देखिए वास्तव में देखिए क्या था, देखिए होमोसेपियंस, होमो मतलब उस वंश का नाम था जिसकी एक जाति थी, सेपियंस और लिन था। देखिए लिन मतलब लिनियस ने जैसे क्या किया था, देखिए अभी हम क्या बताए थे, देखिए पहला क्या था, उसका वंश का नाम होता था, दूसरा उसकी जाति का नाम, तीसरा उस साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे क्या था, होमोसेपियंस लिन उसका नाम था। क्या था? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस लिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हम लोग देखेंगे, देखिए होमो मतलब उस वंश का नाम था। क्या था? होमो मतलब उस वंश का नाम था। देखिए एक जाति था जो कि, देखिए सेपियंस, सेपियंस क्या था? उसकी एक जाति थी। और लिन जो वास्तव में लिनियस का जो क्या एक लिन लिया, इसलिए क्या उसका पूरा पूरा नाम क्या था? होमोसेपियंस लिंस। यहाँ देखिए होमोसेपियंस। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा यहाँ जो एक साथ में क्या उसको होमोसेपियंस लिंस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका वैज्ञानिक नाम था। देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी जीव है जिसका आपका वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए मनुष्य का होमोसेपियंस। ठीक है, देखिए मेढक का क्या था? राना टिग्रिना। देखिए बिल्ली का क्या था? फेलिस डोमेस्टिका, पता है। देखिए कुत्ता का था सीनियस फैमिलियर। गाय का देखिए बॉस इंडिकस। मक्खी का क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। देखिए आम का है मैग्निफेरा इंडिका। धान का है ऑर्जियो एस्टिवा। गेहूं का देखिए ट्रेक्टम एस्टिवियम। और देखिए मटर का होता है पीसियम एस्टिवम। और चना का होता है सीजर एरेटियम। और देखिए सरसों का होता है ब्रासिस कैम, एक मिनट, ब्रासिस टेम्पेस्टेरिस। ठीक है,
ये क्या था, ये देखिए आपका प्रमुख कुछ ऐसे जीवों के वैज्ञानिक नाम हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो है सो हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फिलहाल खत्म हो रहा है। देखिए सेकंड हम लोग जो है सो कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, क्या है कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। फिलहाल जो है सो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कवर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जिसे कोशिका हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं एक साथ, लगभग जो है सो 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम लोग संपूर्ण क्लास में करेंगे और पूरा डिस्कस करने के साथ साथ उसको अच्छे से यहीं पे हम लोग को रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, ये था। तो देखिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है सो अब वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए उन सभी के लिए। खास ये देखिए ये सभी जो है अभी आपको देख लीजिए एक तरह से बिहार पुलिस का देखिए आपका एग्जाम होने वाला है जुलाई में। ठीक है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा और जुलाई का एग्जाम आपका जो है सो देखिए मेनली 14 जून से शुरू होने वाला है एग्जाम और आपका 1 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, आपका बिहार पुलिस एग्जाम, तो यदि अभी से आप लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ, यदि आप लोग का अच्छा डिमांड रहा तो हम लोग इस एग्जाम से पहले चाहें कि लुसेंट को खत्म कर दे, चाहे वो दिन भर में 3 क्लास लेना पड़े, 4 क्लास लेना पड़े, 5 क्लास लेना पड़े, लेकिन हम लोग को इसी मतलब इसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आता है डिपेंड उस पर करता है। यदि आप लोग इस वीडियो पे यदि 100 लाइक प्लस कर देते हैं तो इसका संपूर्ण पीडीएफ और अच्छी तरीके का क्लास हम लोग तुरंत अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।